नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। क्या कोर्ट के हंटर से चलेगा तंत्र? संविधान की शपथ में आज सवाल यही। आप अभी एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर जाकर वोट देकर पोल का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल हर बीतती रात के साथ ये उम्मीद जगती है कि कल की सुबह, कल का सवेरा कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देश में कोहराम मचा हुआ है। ऑक्सीजन को लेकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपातकाल लग गया है। अस्पतालों की गुहार सुनकर कोर्ट को सामने आना पड़ा। कोर्ट को कहना पड़ रहा है जो भी हो जनता की जान बचा लो। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपदा है। अब जाकर इस पूरे मामले पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बैठकें करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज हैं उनके मालिकों के साथ। हालांकि पीएम के इस फैसले पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, ये कहते हुए कि इस इमरजेंसी जैसे हालात में भी कल बैठक, आज क्यों नहीं? आज क्या छुट्टी है? क्या संडे का दिन है? इस सब के बीच अब उम्मीद एक बार फिर से कल से है। देखें कल क्या हो। इसका एस्टिमेट 20% है, 6% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है। बेड नहीं है, बेड नहीं है, नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। लेके तोड़ती नहीं हो, हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हूँ। रोड पे ऑक्सीजन देंगे। उसको बताओ, कोई तो हमारे उठाना दो, कोई कहाँ गए सबके सब? मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं दिया इन्होंने, नहीं दिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। भारत अब दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले में नंबर 1 बन चुका है। 22 अप्रैल के दिन देश में करीब 3,14,000 कोरोना के केस सामने आए हैं, जो कोरोना संक्रमण का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से फैलते संक्रमण की वजह से ही कोरोना मरीजों को न अस्पताल में बेड मिल पा रहा है, न ही रेमडेसिविर दवाई। सबसे खराब हालत तो प्राणवायु यानी ऑक्सीजन को लेकर है। यूपी और महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली के अस्पताल भी मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। कोरोना मरीजों के परिवार वाले ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन देश में ऐसे विकराल और भयानक होते हालात के बीच नेता और राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप में ही उलझे हुए हैं। कोरोना के इस हाहाकार के बीच पस्त पड़ी जनता को बचाने के लिए आखिरकार कोर्ट को सामने आना पड़ रहा है। संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला हो या फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की बात, अदालत इस मामले में खुद संज्ञान ले रही है और तब भी कोरोना मरीजों को बेड और ऑक्सीजन नसीब नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है। सुबह सवेरे का वक्त है और इसी वक्त से ही अस्पतालों के बाहर जो लाइनें शुरू हो जाती हैं, चाहे मरीज को लेकर इमरजेंसी में एडमिट कराने के लिए हो या फिर कोविड की जांच को लेकर हो। अस्पतालों के बाहर हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वक्त दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह का वक्त है और एक पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन दी जा रही है। यकीन मानिए कि यहाँ पर अभी ना डॉक्टर ने देखा है, ना ही अभी एडमिशन का कुछ सिलसिला जो है वो शुरू हो पाया है, ना ही अभी एडमिशन की कोई उम्मीद परिजनों को नजर आ रही है। यहाँ पर जो एम्बुलेंस चालक थे, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस में लिटाकर जो एम्बुलेंस के अंदर इमरजेंसी तौर पर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है वो फिलहाल मरीज को दे रहे हैं। सुबह 3 बजे से अनुज अपनी मां गुड्डी देवी को लेकर अस्पतालों में भटक रहे हैं। सुबह करीब 5 बजे जब ये परिवार RML अस्पताल में मरीज को लेकर पहुंचा तो बेड और ऑक्सीजन न होने की वजह से उन्हें दूसरे अस्पताल जाने को कह दिया गया। न इलाज मिला और न जांच हुई। LNJP पहुंचने तक गुड्डी देवी की सांसें उखड़ने लगी, लेकिन यहाँ भी कोई इलाज नहीं मिल पाया। इस आपदा में फरिश्ता बन के आए एम्बुलेंस ड्राइवर शाह हसन, जिन्होंने अपनी एम्बुलेंस में ही गुड्डी देवी को ऑक्सीजन लगा दी, जिसके बाद मरीज को कुछ राहत तो है, लेकिन अब ये परिवार क्या करे इसका किसी को पता नहीं है। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए हम इनको 3 बजे से लेके घूम रहे हैं। पहले वहाँ गए थे, राम मनोहर लोहिया भी गए थे, कई जगह गए, ऑक्सीजन कोई नहीं बता रहा, कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर भैया से बात करी, फिर भैया ने बोला हमारी गाड़ी में लगा लो, तो हम लगा रखा है। फिर इसका एक सिलेंडर भी ले रखा है, घर पे रखा है, ऊपर वाला मीटर नहीं मिल रहा है, ताकि मीटर मिल जाएगा तो मीटर लगा के अपने घर ही लगा लेंगे।
यहाँ पर ये लोग कब आपसे मिले, कैसे मिले और क्या हुआ है? अभी आधा घंटा पहले मिले, परेशान थे, सांस नहीं आ रही थी इनको कि ऐसा है भैया कुछ देर के लिए लगा दो, 1 घंटे के लिए लगा दो। मैंने कोई बात नहीं, आप लिटाओ अंदर। इनको लिटा के ऑक्सीजन लगा दिया है, किसी की तो जान बचे। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत किस रफ्तार से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। 18 अप्रैल को देश में सबसे ज्यादा 4,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हुई, जबकि कोरोना की दूसरी लहर से पहले हर दिन करीब 850 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत थी। खास बात ये कि कोरोना की पहली लहर में 18 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा 3,100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हुई थी। यही नहीं, पहले अस्पतालों में करीब 3 दिन का ऑक्सीजन का बैकअप होता था, लेकिन फिलहाल ज्यादातर राज्यों के अस्पतालों में 1 दिन से भी कम का ऑक्सीजन बैकअप है। लेकिन कोरोना के इस काल में राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा है, तो ऑक्सीजन को लेकर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार ने दिल्ली के हिस्से का मेडिकल ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को डाइवर्ट कर दिया, जिसे फिर से रिस्टोर करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने ये आरोप भी लगाया कि यूपी सरकार उनके हिस्से की ऑक्सीजन ले रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि यूपी में मौजूद ऑक्सीजन प्लांट से योगी सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाने नहीं दे रही। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि दिल्ली द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा की ऑक्सीजन लेने के चलते यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। उधर हरियाणा ने दिल्ली पर आरोप लगाया कि दिल्ली उसकी ऑक्सीजन को लूटने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। दिल्ली को हमारे पानीपत प्लांट से 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट हुआ है। हमने रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर पहले दिल्ली के भरो, फिर 1 टैंकर हरियाणा का भरो और 5 साल के बाद फिर 1 पंजाब का भरो, ताकि सबको ऑक्सीजन मिलती रहे। हम किसी की भी सप्लाई को रोकना नहीं चाहते हैं। दिल्ली में कल 3 बड़े अस्पतालों में कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची थी। इस वजह से दोपहर से ही दिल्ली सरकार केंद्र से ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रही थी। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने बुधवार रात करीब 1 बजे तक विशेष सुनवाई भी की। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जाने नहीं दे सकते। आज फिर दोपहर 3 बजे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हाईकोर्ट के सामने सबसे बड़ी चिंता दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर ही थी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की दलीलों को सुनने के बाद में हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी मरीज को उसका खामियाजा न उठाना पड़े और ये जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई दुर्घटना घटती है तो वो एक अपराध होगा और ऐसे मामलों में आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। यूपी में भी दवाई और ऑक्सीजन को लेकर हालात बदतर होते जा रहे हैं। राज्य में करीब 2,42,000 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 33,106 कोरोना संक्रमित केस सामने आए। कोरोना मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। लोग अपने परिजनों को लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की जुगाड़ में भटक रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार का नया फरमान आया है। यूपी में अब निजी तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर रोक लगा दी गई है। जो नई गाइडलाइन जारी की गई उसमें कहा गया है कि बहुत गंभीर स्थिति को छोड़कर किसी को भी निजी तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाएगी। ये सिर्फ संस्था को ही दी जाएगी। गंभीर हालत में निजी तौर पर उन्हें ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकेगा जिनके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और आधार कार्ड होगा। जाहिर है कोरोना के इस कोहराम में जैसे हवा से ऑक्सीजन गायब हो चुकी है और इसका खामियाजा निरीह जनता भुगत रही है। देखिए, सिस्टम
पूरी तरीके से फेल है। कोरोना अपने विकराल रूप से डरा रहा है और इस सब के बीच चुनाव का उत्सव भी जारी है। बंगाल में चुनाव हुआ आज, रैलियां भी हो रही हैं, भीड़ भी जुट रही है, प्रचार भी हो रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फैसला लिया गया कि अब वो वर्चुअली चुनाव सभा को संबोधित करेंगे और अब से कुछ देर पहले खबर यह भी आई कि ममता बनर्जी ने भी फैसला ले लिया है, वो भी अब वर्चुअली चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। लेकिन मन में सवाल जरूर आता है कि क्या नेता ये फैसला पहले नहीं ले सकते थे? क्यों देर कर देते हैं नेता फैसला लेने में? भारत माता की, जहां तक नजर जाए लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। এই কোভিডটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির জন্য। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। बंगाल में एक असूल परिवर्तन के लिए चुनाव हो रहा है और सोनार बंगाल बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। देश की एक तस्वीर ये है, भीड़ है, रैलियां हैं, सभाएं हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दूर दूर तक कोरोना कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस तस्वीर के उलट दूसरी तरफ देश की ये तस्वीर भी है जहां कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। वेंटिलेटर नहीं दे रहे, बेड नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, उन्होंने टेस्ट तक नहीं किया, चेक तक नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे ये लोग, कुछ नहीं कर रहे, कोई नहीं देख रहा। ये मेरी माँ केजरीवाल सरकार क्या बोल रही है? सब जगह अरेंजमेंट है, सब जगह अरेंजमेंट है। इन दो तस्वीरों को देखकर शायद ही दुनिया में कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि कुछ 100 किलोमीटर के फासले की ये दो तस्वीरें एक ही देश की हैं। एक ऐसा देश जो अब दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले में नंबर 1 बन चुका है। हॉस्पिटल में भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाएंगे। यही बोल मेरे 4 बजे से खड़े हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। हमारे परिजन बीमार पड़े हुए हैं, कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? 22 अप्रैल यानी आज के दिन देश में करीब 3,14,000 कोरोना के केस सामने आए हैं, जो कोरोना संक्रमण का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देश में कोरोना हर गुजरते दिन के साथ संक्रमण के नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में विधानसभा और यूपी में पंचायत के चुनाव चालू है। ऐसा लगता है मानो देश के अंदर इलेक्शन और इन्फेक्शन के बीच जबरदस्त रेस हो रही है। ये देखना बाकी है कि इस रेस में कौन जीतता है, लेकिन इस रेस की सजा फिलहाल पूरा देश भुगत रहा है। चुनाव कैसे कोरोना वायरस की राह आसान कर रहा है, इसका एक उदाहरण सुरेश त्रिपाठी भी हैं, जिनकी बीती रात सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। पता नहीं कैसे बुखार था, सीजन तो था ही, हम ही लोग कहते रहे, सब लोग बीमार थे। अच्छा, ठीक ही थे, ड्यूटी अपनी ड्यूटी के आगे वो कुछ नहीं समझते थे। मैं घर पे थी, वहीं आया फोन के जो है आप अस्पताल पे एम्बुलेंस आ रही, मैंने तो जल्दी हिम्मत नहीं हुई। संविधान की शपथ में आज सवाल हम ये लेकर आए कि क्या कोर्ट के हंटर से चलेगा तंत्र। और देखिए जरा आपकी राय, मतलब पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ये सरकार की नींद उड़ाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि 76% दर्शकों का ये मानना है कि हाँ, बिना कोर्ट के हंटर के ये तंत्र काम करने वाला नहीं। आज इस शो के बाद मेरी राय बहुत साफ है कि जनता के दर्द का समाधान करना ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, और ऐसे में अगर कोर्ट के कहने पर सरकार एक्शन में आए तो ये तंत्र की उदासीनता दिखाती है। संविधान की शपथ देख रहे थे आप। कल रात 10 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी आगे पोल खोल शेखर सुमन के साथ।